और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है अगर निश्चित तौर पर सत्ता विपक्ष सबका सम्मान आदर करते हुए सबको विश्वास में लेकर के बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा संचालित किया जाएगा। नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ मिलकर आपको कुर्सी पर बैठाएं, बड़ा परंपरा रही, खुशहाल बड़ा ये अपनी परंपरा रही, राजनीति जाकर के हमारी संस्कृति है जाकर के लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र दो पहिए हैं, सत्ता पक्ष से जाकर अब सब सम्मति से लोगों ने चुना है। सबों को लेकिन यार कौन है यार वाले थोड़ा डाउन करो ना। बिल्कुल सबका ख्याल रखा जाएगा, सभी माननीय सदस्यों का हम ख्याल रखेंगे। सबको जनता ने चुनकर भेजा है, अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर सबों का आदर सम्मान करते हुए उनको मौका देंगे। विपक्ष का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप सबों के सहयोग जनता का आशीर्वाद से लगातार 9वीं वर्षी का रहा हूँ मुझे सारी बातों की जानकारी है और आप सबों का सहयोग मिलेगा। सभी हमारे सत्ता पक्ष के सभी दलों के सहयोग से मतलब निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार विधानसभा का प्रेम कुमार जी के पास प्रशासनिक अनुभव है और प्रेम कुमार जी सबको साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन के अंदर उन पर आस्था जाहिर किया है और प्रेम कुमार जी बहुत ही जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम होंगे। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नया बंगला तैयार हो गया है। लग्जरियस बंगला महुआ बाग में बन के तैयार है। कहा जा रहा है कि यहाँ से शिफ्ट वहीं होंगे वो। देखिए, कभी भी व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं चलना चाहिए। उनका बंगला अगर बना है और बंगला अगर उनका सही तरीके से बना है तो किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो कानून देखती है। इसीलिए अगर कोई अच्छे तरीके से रह रहा है तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। सर, कांग्रेस जो है अपने हार को लेकर समीक्षा कर रही है। कल भी उन्होंने समीक्षा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो 10,000 रुपये जो दिए गए हैं वही मुख्य कारण है देखिए महागठबंधन के हार का। कांग्रेस मतदाता के ऊपर ये आरोप लगा रही है। मतदाता के ऊपर आरोप लगाना कि मतदाता पैसा लेकर हाँ, जितने भी सेट में नामांकन हुआ था सभी में प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष प्रेम कुमार जी का ही था और उस प्रस्ताव को सभी लोगों ने एक मत से पूरे सदन ने इसमें अपनी सहमति व्यक्त की और इस तरह से नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने इन्हें आसन पे विराजित किया। ये स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र। इस तरीके से विपक्ष को करारी हार मिली, उसको लेकर कांग्रेस महामंथन करने में लगा है। घूस चोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस जब कहीं जीतती है तब तो कोई आरोप नहीं लगाती है। अगर ऐसा आरोप पे 2014 के बाद से कांग्रेस लगा रही है तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों नहीं वो रोक पा रही है किन्हीं बातों को। जनता की अदालत में सब कुछ खुला है। जनता जिस बात को समझती है जनता उसी को जानती है और उसी का परिणाम भी देती है। आरोप लगाने से कुछ नहीं। अनुशासित शालीन व्यक्तित्व के लोग हैं और जैसा कि माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा, कबीर का दोहा पढ़ा, तो प्रेम कुमार जी सभी को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो आसन की गरिमा को जानते हैं और जो परंपरा है बिहार की उसको वो बखूबी निभाएंगे। जनता का विश्वास मिला जी। अच्छा तो लगेगा। बख्तियारपुर की जनता आपको बहुत सारा प्यार दिया, अब आप कैसे प्यार दीजिएगा बख्तियारपुर के लोगों को? ये जीत हमारी जनता की है जी। जनता ने चुनाव लड़े और जनता ने चुनाव जीते। ये जीत मैं जनता को सुपुर्द किया हूँ और जनता का विश्वास और जनता का जो स्नेह मिला जी, विकास के नाम पर वोट मिला है जी, मैं विकास करूँगा। आज प्रेम कुमार ये बने हैं, कैसे इसको स्पीकर बने हैं? देखिए, ये सबका साथ सबका विश्वास सबका लेकर चलते हैं जी और ये 9 बार से कंटिन्यू विधायक रहे हैं जी। इनका हर चीज़ का अनुभव है, पक्ष में भी रहे हैं विपक्ष में भी रहे हैं, सब दिन हर तरह से ये काबिल हैं और ये बने हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे और पूरे विकास के लिए ये काम करेंगे। अरुण जी, लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी करके विधायक बना लिए हैं। देखिए, हम क्या बताएंगे, आप लोग को तो पता है। जनता अगर आपको नकार देते हैं तो वोट चोरी हुआ और आप लोग देते हैं तो वोट चोरी नहीं हुआ जी। धन्यवाद। या है फिर से विधायक बने हैं, क्या कहेंगे? हम जनता का शुक्रगुजार हैं इसके लिए। जनता ने
हमको कुछ मौका दिया और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का मैंने एक निर्णय लिया। इसके लिए हम दूसरी बार विधायक सदन में पहुंचे हैं। हम तो दूसरी बार हम विधायक बने हैं, बात सही है, लेकिन ये नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन लोगों ने किया है और क्योंकि उनका हम उम्मीदवार थे। अब तो सुल्तानगंज में हवाई अड्डा में काम में तेजी आएगी। तेजी काम चल रहा है, हवाई अड्डा में काम चल रहा है। 1800 करोड़ का जो योजना है जल वाला, उसमें भी काम शुरू हो गया। गंगा रिवर फ्रंट मेरिन ड्राइव, हाँ, उस पर भी काम चल रहा है। प्रेम कुमार जी को स्पीकर चुना गया है, क्या कहेंगे? हम लोगों ने सब सम्मत से बनाया है। पूरी विधानसभा में जितने सदस्य थे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने निर्विरोध उनका चुनाव किया है। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। सबको आशा है कि, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि विधानसभा बहुत अच्छे ढंग से चलाएगी। भागलपुर कमिश्नरी है, बांका भागलपुर मिला के 12 विधानसभा चुने गए हैं और मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए, क्या कहना जनता की मांग है? ये तो भाई मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार पड़ता है। जनता की मांग है, बात सही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और हम लोग एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। आप सर प्रोफेसर हैं, एजुकेशन पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? एजुकेशन पर हम लोग अपने क्षेत्र में, पता है इन लोगों को, हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज है, मरड़का कॉलेज सुल्तान, जिसमें आर्ट्स और साइंस में ऑनर्स स्तर पर पढ़ाई होती थी। अगले सत्र में हमने वहाँ पर कॉमर्स में भी ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई चालू कराई है। हमारा ही सरकार का ही मैनिफेस्टो है कि जिस प्रखंड में कॉलेज नहीं है, सब कॉलेज में कंस्ट्रक्ट कॉलेज खोला जाए और ये बहुत अच्छी बात है। इस पर सरकार ने पहल शुरू कर दिया है और हमको लगता है बहुत जल्द हर प्रखंड में जहाँ पर कॉलेज नहीं है वहाँ पर सरकार कॉलेज खोलने जा रही है। यूनिवर्सिटी बना था, उसके बाद जब हर प्रखंड में एक एक कॉलेज खुलेगा तो भागलपुर जिला में जितना कॉलेज खुलेगा सब तो वहीं बढ़ेगा ना जी। और बढ़ने की एक सीमा है ना। पहले 4, 5, 6 जिला मिला करके एक यूनिवर्सिटी होता था, अब 1-2 जिला मिला के एक यूनिवर्सिटी हो रहा है। अब एक जिला में एक यूनिवर्सिटी होगा, इतना कॉलेज संभव नहीं है, लेकिन कॉलेज खुल रहा है और सरकार का ध्यान है। अब तो इंटर तक की पढ़ाई हर पंचायत में। क्वालिटी एजुकेशन में क्या बोलेंगे सर? क्वालिटी खत्म होते जा रहा है। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक पढ़ा रहे हैं और अब तो ये स्थिति है, आप जाके देखिए कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, सब यहीं पर चले आए हैं। तो वो लोग जहाँ जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। लास्टली क्या कहेंगे सुल्तानगंज विधानसभा की जनता से? हम कहेंगे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है और उसी क्रम में हमको फिर से आपने विधायक चुना है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है और सदन में चुन कर कैसा महसूस हो रहा है? जी धन्यवाद आपको, और काफ़ी अलग एहसास है बिल्कुल, और जिम्मेदारी भरा एहसास है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह है मन के अंदर कि ये सौभाग्य मिला है कि काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, अपने राज्य के लिए काम करें और अच्छा महसूस हो रहा है। क्या सर नाम आपका, किस विधानसभा से चुनकर आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर मांझरी मृणाल है, हम वारिस नगर विधानसभा से चुनते हैं। और क्या कहेंगे सर, आज स्पीकर भी चुने गए प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे? जी वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नेता हैं हमारे और उनसे मतलब बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा है। ये काफ़ी 9 टर्म से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और पूरा विश्वास है कि वो पक्ष विपक्ष को दोनों को साथ लेकर चलेंगे। बहुत ही बढ़िया रहा। सरकार जो है जी, जैसे आप कहें डबल इंजन की सरकार है, उसी तरीके से काफ़ी जो नीतियाँ जो अपने राज्य स्टेट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनसे युवा फोकस्ड भी रहा है काफ़ी। जैसे आप कौशल युवा योजना है, फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला है, इस तरीके से और भी हम इस पे गौर करेंगे और क्या कर सकते हैं युवाओं के लिए। और युवाओं को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए कि उनको
बिहार में ही वो सुविधा हो कि उनको यहीं पढ़ाई हो पलायन और रुके पलायन लोगों रुके, हाँ, यहीं पढ़ाई हो उनकी और यहीं पे रोज़गार भी मिले। तो इसके लिए जो भी संभव है हम लोग वो काम करेंगे। लास्टली क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से जिन्होंने आपको चुना है? क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया है, जो भरोसा जताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे काम से, मेरे कर्म से गर्वान्वित महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी हैं, पिताजी, तो पिताजी की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितना सहयोग रहा पिताजी का? जी, पूरा उनके ही लीडरशिप में काम हुआ है और उनके नेतृत्व में काम हुआ है। और आप खुद वारिसनगर जब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर घूमिएगा और जनता का जो भरोसा है, प्यार है, आप देखेंगे। और जितना काम हुआ है वहाँ पे, वो बिहार में आप पिताजी किस पार्टी से विधायक रहे हैं? बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जेडीयू से विधायक रहे हैं शुरू से। कितनी बार पिताजी भी और हम भी जेडीयू से ही हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में ही सब लोग काम करते हैं। आप भी जेडीयू से आते हैं? जी, हम भी जेडीयू से आते हैं। धन्यवाद। जीता ये आदरणीय जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का ही देन था कि इतना बहुमत हम लोग ने जीता है। सिर्फ अपने ही 6 सीट नहीं, पूरे बिहार पर इसका इम्पैक्ट, एनडीए पर इम्पैक्ट। भागलपुर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर के भी बात कही थी और बिहार के विकास के लिए निचले पायदान पर जो लोग हैं उनका विकास और होना है। हम लोग का पार्टी का जो 8 साल से जब से बना है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी, तो उनका एक ही नारा रहा है कि बिहार के सारे गरीबों एक हो, जिनका इरादा नेक हो। तो सारे वर्ग बिना जात पात किए हुए, बिना धर्म के, सबको मिलाकर एक करके हम लोग जो गरीबों की वकालत करते हैं, जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने बिहार के गरीबों की आवाज़ बनने का उनका जो प्रयास रहा है पिछले 8 वर्षों से, इसी का प्रतिफल आप देख सकते हैं कि एनडीए इतना प्रचंड बहुमत से दोबारा आई है। उसमें नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 साल से बिहार में अपने कामों को डिलीवर करके उन्होंने दिखाया है और वो दिखाए हैं कि हम जो काम कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। यही कारण है कि बिहार के लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया और विपक्षी लोगों ने कई तरह के वादा किए। तो वादा उन्होंने किया, जॉब देंगे, उन्होंने SIR को लेकर कही थी वोट चोरी, ये सबसे पहले तो उन्होंने जॉब के लिए कहा, वो सारे युवाओं को जॉब देंगे और उसके पहले वो खुद ही अपनी जॉब देने के नाम पे लोगों का ज़मीन अपने नाम पे लिखवा लेते थे। तो युवाओं को लगा कि पूरे बिहार के युवाओं का ज़मीन वो अपने नाम पे लिखवा लेंगे। तो ऐसे फर्जी वादों पर बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली है। उन्होंने इस बार दिखा दिया कि हम चलेंगे नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के नेताओं के साथ। 25 से 30 फिर से नीतीश और पूरे बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए सारे अत्री और पूरे बिहार वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही नेतृत्व और सही मुख्यमंत्री के चुनाव किया। धन्यवाद। शिक्षा के दृष्टिकोण से और विकास के उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? मैंने कहा कि गेट पे बिहार बनाऊंगा सहरसा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि देश और विदेश या राज्य को नापने का जो पैमाना होता है कि सहरसा के सभी मानकों को राज्य रोजगार पर भी आपने अपने चुनावी भाषण में कहा भी था कि रोजगार और पलायन को हम ये करेंगे, इसके लिए क्या मैंडेट नहीं दिया बिहार, अब इस बात को उठा ही नहीं सकते। क्या सदन में उस बातों को रखेंगे आप? मैंडेट अगर नेता हम लोग करके दिखाते हैं कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री कैसे बनता है और ये जो बड़े बड़े कंपनियां जो देती है ना अपनी सारी चीज़ें लेकर आती है, उसमें पैसे हम लोग रोक करते थे। हम लोग इंश्योर करते कि भागलपुर में ज़मीन को अडानी को दे दिया तो भागलपुर के 5000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। शुड ही फाइट दैट कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट। अब क्योंकि नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, धन्यवाद। ये तो सर्वव्यापी है कि चुनाव में जो चीज़ें दिख रही थी पहले उसके अनुसार परिणाम नहीं, तो परिणाम के एक खिलाफ में पहले से आवाज़ चल रहा था कि वोट चोरी हो रही है। SIR के खिलाफ में बड़ा आंदोलन था, उसकी गूंज ईवीएम तक नहीं पहुंची, उसका भी असर रहा है। और ये ज़मीन पर जाकर देखने पर पता चलेगा कि बूथ पर उसका कितना असर है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है तो हर बूथ पर 25-30 आदमी जिनका नाम कटा हुआ है ऐसा लोग मिल रहे हैं। दूसरा, जो मनी ट्रांसफ़र किया गया, जो पूरे नियम कानून को धत्ता बताते हुए लगा नहीं कि चुनाव आयोग यहाँ है, उसको धत्ता बताते हुए चुनाव के एक दिन पहले तक जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र की गई, इसका बहुत बड़ा खेल हुआ है।
अब लगता है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची। लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, इसकी लड़ाई अब जारी है। ये लड़ाई संसद में भी लड़ी जाएगी और संसद के बाद। SIR के मुद्दों को उठाएंगे क्या? SIR का मुद्दा तो उठ रहा है। हाँ। हम लोग भी इसमें असेंबली के अंदर इस सवाल को उठाएंगे कि इसमें कम से कम SIR 6 महीना पहले होना चाहिए। ये चुनाव से ठीक 1 महीना 2 महीना पहले। मंत्री पद बच गया है। मुख्यमंत्री पद जो बचा हुआ है भाजपा का, गृह मंत्रालय ले लिया गया, अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष पद ले लिया गया, अब CM पद बाकी है। अब उसके आगे CM पद भी वो लोग ले लेंगे। ये CM पद भी ले लेंगे क्यों? बाकी जो बचा हुआ है वही ना लेना होता है। तो ये बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे और नीतीश चाचा को ये लोग बाइज्जत विदाई कर देंगे। नीतीश जी का विदाई कर देंगे? तो अरे 85 सीटों वाली पार्टी है JDU। 85 सीट वाले बगल में कौन बैठा हुआ है ये भी देखना चाहिए। बगल में है, मैंने बगल में जो बैठा हुआ है उसका काम है निगलना। महाराष्ट्र में निगल लिया, कई जगह राज्य में निगल लिया, तो यही बाकी है चाचा। देर सवेर इनको भी निगल करके वो काम खत्म करें। पद जाना बिल्कुल तय। मतलब नीतीश जी का भी पद जा सकता है मुख्यमंत्री का? क्यों नहीं? सर, एक तरह पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई JDU को कमजोर करने की साजिश है, ऐसे तमाम तरह। राजनीति में हर कोई दूसरे से आगे करना चाहता है, तो बड़ा भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल की। सर गुप्ता जी, ये अभी जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या ये उचित है? मैं पता नहीं तकनीकी कारण क्या है, लेकिन सरकार को विधेयक लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं, जब उनको अचानक उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपको छोड़ने की सरकारी कोर्ट का आदेश है, गरीबों को पता भी नहीं होता। इन सारे आदेशों के तुरंत सरकार को कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए और मानवीय पक्ष को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सरकार हम जनता के लिए होते हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो क्या उसको तोड़ दीजिएगा? मानवीय पहलू को ध्यान में रख के सरकार को काम करना चाहिए। अच्छा सर, क्या सर, पान समाज के आरक्षण को लेकर आपने कहा था कि इलेक्शन से पहले कि मैं उसको दिलवाऊंगा। जाना, जीना, मरना, राजनीति करना सब कुछ वही है। मेरा जीवन का लक्ष्य तो सर, क्या लगता है सर, विपक्ष की संख्या बल कम है, आवाज़ कितनी मजबूती से रह पाएगी? संख्या बल कम होने से क्या बिहार के जो मुद्दे हैं छोटे हो जाएंगे? मुद्दे तो बड़े बड़े हैं, उन मुद्दे को उठाएंगे हम लोग। क्या आपकी विपक्ष में भूमिका रहने वाली है आपकी बात? हम करने रहते तो ही बताओ। सर, क्या कुछ सर आज स्पीकर का चुनाव हुआ, ये तो प्रक्रिया है। जब भी विधानसभा का गठन होता है तो जब माननीय सदस्य शपथ लेते हैं उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है और उसी प्रक्रिया के तहत आज स्पीकर साहब का चुनाव हुआ है। गया के पावन धरती से लगातार 9वीं बार विधायक चुनकर आए श्री प्रेम कुमार जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना है और स्पीकर चुनने के बाद हम लोगों ने महसूस किया है कि उनके इतने लंबे संसदीय जीवन का लाभ न केवल इस हाउस को मिलेगा बल्कि हम सब मेंबर भी उनके सारे अनुभव का लाभ उठा पाएंगे। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पक्ष विपक्ष सभी ने सहमति जताई उनके नाम पर। प्रेम कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनको 9 बार गया का महान मतदाता वोट देकर चुनाव जिताया है और वो मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनका जो संसदीय जीवन है बहुत ही बढ़िया रहा है, कहीं से कोई दाग नहीं है। और हम सब फिर इस बार उन्हें बिहार विधानसभा का जो सर्वोच्च पद है अध्यक्ष का, उस पर हम लोगों ने चुना है सर्वसम्मति से। सर, आप अपना विधानसभा बता दीजिए। मैं मुजफ्फरपुर के 95 काटी विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक चुनकर। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र का मतदाता मालिक का तो
हम तो बराबर उनको नमन करते रहते हैं, और उनका जो समस्या सवाल होता है, पद पे रहे नहीं रहे, पूरा मुस्तैदी से भीड़ के उनके समस्या का समाधान करते हैं। सर विपक्ष का जो है वो कांग्रेस आरजेडी का चुपड़ा साफ हो गया और डबल इंजन की सरकार है, अब क्या और विकास? देखिए विपक्ष अब कहाँ रहा बिहार में। अब तो बिहार का करोड़ों करोड़ मतदाता मालिक ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए इस बार के विधानसभा के चुनाव में बता दिया कि अब हमें नीतीश और मोदी जी के अलावा दूसरा कोई नहीं चाहिए। तो विपक्ष का तो बिल्कुल सुथरा साफ है, और विपक्ष के पास तो न कोई मुद्दा है, न कोई नीति है, न सिद्धांत है। तो जब नीति सिद्धांत से आप विमुख हो जाइएगा, परिवारवाद करिएगा, तो इसी दिन को आपको देखना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।